हुँ, तो देखिए हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था जावा में। जावा में वेरियस ऑपरेटर्स होते हैं, जहाँ पे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ा था, अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट के लिए, ठीक है? कंपैरिज़न ऑपरेटर, 2 ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए, ठीक है? साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेटर देखा था, लॉजिकली ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने के लिए, ठीक है? और हमने वहाँ पे यूनरी ऑपरेटर्स भी देखा था। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो बेसिकली सिंगल वेरिएबल पे ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है। जहाँ पे हमने प्लस एंड माइनस देखा था, प्लस इज़ यूज्ड फॉर द प्लस पॉजिटिव नंबर टू इंडिकेट पॉजिटिव नंबर, माइनस का हमने यूज़ किया था टू इंडिकेट द नेगेटिव नंबर, ठीक है? या फिर आपके रिजल्ट को ये क्या करता है, नेगेट भी कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं -5 टाइम्स 10, तो इसका रिजल्ट जो है -50 आता है। उसको वापस से आप स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ करके अगर उसको आप माइनस साइन अप्लाई कर देते हो, तो उस रिजल्ट को वो इन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखा था, जहाँ पे प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट हमने देखा था। डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने देखा था, जहाँ पे प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमने देखा था। लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट हमने देखा था, जहाँ पे हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है, इट्स इंडिकेट्स द लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पे नेगेट भी इसको हम कहते हैं। अल्ट सेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इसको हम नेगेशन के लिए यूज़ करते हैं। ओवरऑल जो आपका लॉजिकल रिजल्ट है, उसे वो रिवर्स कर देता था। अगर आपका लॉजिकल रिजल्ट अगर ट्रू आता है, तो इसे फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स आता है, तो इसे क्या कर देता है, ट्रू कर देता है। ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ एग्जाम्पल कल देखे थे। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर और उसके बाद हम देखेंगे टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ये सबसे लास्ट ऑपरेटर हमारा बचा हुआ है, सेवंथ ऑपरेटर। आज हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं इंडिविजुअली बिट्स के ऊपर वर्क करते हैं। किसके ऊपर वर्क करते हैं, बिट्स के ऊपर। इसे हाइड कर देते हैं। ठीक है, दे वर्क ऑन द बिट्स। ये बिट्स के ऊपर काम करते हैं। तो बिट्स एक यूनिट होता है मेमोरी का, जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए, इसकी स्टेटमेंट अगर आपको लिखनी है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है, ऑपरेटर, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन ऑन बुलियन वैल्यूज। तो बुलियन वैल्यूज के ऊपर जो है लॉजिकल ऑपरेशन जो ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सॉरी, हमने बुलियन ऑफ वैल्यूज लिख दिया क्या पे। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर परफॉर्म लॉजिकल नहीं, सॉरी, लिखने में गलती हो गई हमसे। तो ये लॉजिकल का मैं देख रहा था यहाँ पे। खैर, तो बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन एट द बिट लेवल। तो ये बिट लेवल के ऊपर जो है ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इंट नम वन, एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। नम वन यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, इंट नम वन, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, एंड नम टू विच इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, इंट रिजल्ट विच इक्वल्स नम वन एम्परसेंट नम टू। यहाँ पे देखिएगा मैंने डबल एम्परसेंट नहीं दिया है। वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है इंटीग्रल वैल्यू पे, और बिट पे आपको वर्क करने के लिए सिंगल एंड का यूज किया जाता है। नम वन एंड नम टू। तो ये आपका रिजल्ट जो है, ठीक है, रिजल्ट विल बी वन। दैट इज द बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, तो देखिए बिटवाइज एंड जो होता है वो वर्क करने का उसका तरीका कुछ डिफरेंट होता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमने एंड ऑपरेटर यूज किया है, ये वर्क किस तरीके से करता है, और जितने भी बिटवाइज ऑपरेटर है उसे हम वर्किंग मोड पे देखेंगे। तो इस एग्जांपल को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे ईच एंड एवरी ऑपरेटर को, बिटवाइज ऑपरेटर को हम वन बाय वन कंपेयर करेंगे। ये तो एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिख के दिया था, इसका रिजल्ट वन आया है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट वन क्यों आया वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ उसको, लाइन को। ठीक है, तो सबसे पहला ऑपरेटर जो हमें देखना है वो है कुछ इस तरीके से, दैट इज द बिटवाइज
एंड, दिस इज द बिटवाइज एंड ऑपरेटर। ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, सिंपली सिंगल एम्परसेंड। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, कंपेयर करता है, कंपेयर्स ईच बिट ऑफ टू ऑपरेंड्स। ठीक है, ये दो ऑपरेंड्स के क्या करता है, ईच बिट को कंपेयर करता है। इफ बोथ बिट्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इफ बोथ बिट्स आर वन, देन द रिजल्ट विल बी वन। अगर दोनों के दोनों बिट्स क्या है यहाँ पे वन है, तो आपका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, वन आना चाहिए इन बिट। ये आप याद रखिएगा, ये बिट में आएंगे, ठीक है, नंबर्स में नहीं। अदरवाइज, अदरवाइज इट्स, इट इज जीरो। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जीरो देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है, एंड ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में वर्क करता है। अगर रिजल्टेंट बिट वन हो तो आपका रिजल्ट जो है, मतलब ऑपरेंड्स अगर आपके वन हो, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना देखने को मिलता है, वन। अगर वन ऑफ देम इज जीरो, अगर दोनों में से कोई भी क्या होगा, जीरो होगा, तो आपका रिजल्ट भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। देख सकते हैं, अगर दोनों में से एक भी यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या आता है, जीरो देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर जो वर्क करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, बिटवाइज ऑपरेटर बिट पे वर्क करते हैं, मतलब दे वर्क्स ऑन द बाइनरी वैल्यूज। वो किस पे वर्क करते हैं, बाइनरी वैल्यूज के ऊपर वर्क करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं बिटवाइज एंड का, वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, रिजल्ट इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 5 एंड वेयर इज द एम्परसेंड एंड 3 हम यहाँ पे लेते हैं। तो इसका रिजल्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, रिजल्ट विल बी वन। तो यहाँ पे वन रिजल्ट क्यों आ रहा है, तो 5 की बाइनरी वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं। 5 ये आपका डेसिमल नंबर है, ठीक है, मतलब 10 डिजिट का नंबर है। तो मतलब 10 डिजिट से बन के जो नंबर बनते हैं उसे डेसिमल नंबर कहते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो नंबर देखने को मिलते हैं डेसिमल नंबर है। नौ, इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे 3 देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, 3। तो यहाँ पे हम एम्परसेंड के बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब देखिए इसका रिजल्ट किस तरीके से यहाँ पे वन आता है। तो 5 का बाइनरी नंबर जो होता है वो कुछ इस तरीके से आता है, 0101। दिस इज फॉर द 5। क्यों, यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बाइनरी नंबर्स के बारे में बता दूं, ये 4 बिट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद 0001 इज फॉर 1, ये 1 के लिए है। 0010 इज फॉर 2। 0011 फॉर 3। ठीक है, 0100 which is for 4, and 0101 which is for 5। ये किसके लिए, 5 के लिए। तो हमने यहाँ पे 5 के लिए जो नंबर है वो अपने पास कितना में देखने को मिलता है, यहाँ पे 0101। और यहाँ पे अब क्या किया जा रहा है, एम्परसेंड का साइन यूज किया जा रहा है। किसका साइन यूज किया जा रहा है, एम्परसेंड का। तो हम एम्परसेंड का साइन यहाँ पे यूज करते हैं, डन। एंड नाउ अब हमें 3 का बाइनरी नंबर लिखना है। किसका बाइनरी नंबर लेते हैं, 3 का। तो 3 का बाइनरी नंबर अपने पास कितना है, 0011। यहाँ पे हम लिखेंगे 0011। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर इसको जो है ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। तो मैं यहाँ पे इससे इसको नीचे ले लेता हूँ इसके। ठीक है, और यहाँ पे एम्परसेंड का यूज किया जा रहा है। अब इसके नीचे जो है हम रिजल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट अपने को क्या देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा, एम्परसेंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। एम्परसेंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। जब रिजल्ट दोनों के दोनों बिट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बिट्स क्या होंगे, वन होंगे, तभी आपका रिजल्ट क्या आएगा, वन आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वन। ठीक है, अब सेकंड, यहाँ का बिट क्या है, जीरो, और यहाँ का बिट क्या है, वन। तो जीरो को वन से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट कितना आता है, जीरो आता है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वन है और यहाँ पे कितना है, जीरो। और वन और जीरो को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा, जीरो ही आएगा। और यहाँ पे जीरो को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो ये रीजन है कि जब आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से, एम्परसेंड का साइन यूज करके, दैट इज द बिटवाइज एंड ऑपरेशन आप जब परफॉर्म करना चाहते हैं,
तो यहाँ पे आपका 5 एंड 3 का रिजल्ट जो है कितना देखने को मिलता है? 1 देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 1, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। ये 1 जो है इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 001 को, तो इसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 ही देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से बिटवाइज़ एंड ऑपरेशन जो है परफॉर्म किया जाता है। याद रखिएगा एम्परसैंड का साइन मतलब मल्टिप्लिकेशन किया जाता है और परपेंडिकुलर लाइन अगर आपको देखने को मिलती है दैट इज़ और उसका मतलब होता है यहाँ पे एडिशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एडिशन। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस लाइन को थोड़ा-सा यहाँ पे हम सेपरेट करते हैं इस तरीके से। एक्स्ट्रा लाइन को यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो। 1 को जब भी आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 1 ही आएगा। 0 को जब भी आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। ठीक है? 1 को जब भी आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट 0 ही आएगा और 0 से जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो आपका रिजल्ट तो 0 ही मिलने वाला है। तो ये रीज़न है कि इस वैल्यू को हम बाइनरी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू को कितना कहते हैं? 1 कहते हैं। यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना देखने को मिलता है? 1। ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया जा रहा है? 2 बिट्स को कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है? कंपेयर्स ईच बिट ऑफ द 2 ऑपरेंड्स। ये एक ऑपरेंड है और ये सेकंड ऑपरेंड है। यहाँ पे 0, 1, 0, 1 दीज़ आर द बिट्स। ये क्या है? बिट्स। तो यहाँ पे 4 बिट है और यहाँ पे भी कितने बिट है? 4 बिट है। ठीक है? तो 5 को अगर हम किसमें लिखना चाहें, बाइनरी में लिखना चाहें तो उसे हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 0101 और 3 को जब हम बाइनरी में लिखना चाहेंगे तो उसे हम लिखते हैं किस तरीके से 0011। ठीक है? अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? इस 1 को इस सेकंड बिट के नंबर के बिट से कंपेयर किया जा रहा है। 1 को 1 से जब कंपेयर करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन में 1 आता है। 0 को जब आप 1 से कंपेयर सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? 0 आता है। 1 का 0 और 0 का 0 यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा आपको? 0 देखने को मिलता है। तो ये जो है आपका डेसिमल में कितना रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा? 1 जो है रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से जो है बिटवाइज़ एंड ऑपरेटर जो है वर्क करता है। ठीक है? इसके बाद जो आपको सेकंड ऑपरेटर देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है बिटवाइज़ ऑर। क्या देखने को मिलता है? बिटवाइज़ ऑर। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर लाइन का यूज़ किया जाता है। चलिए एक बार एग्जांपल देख लेते हैं बिटवाइज़ एंड किस तरीके से आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। ठीक है? अगर हम यहाँ पे आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखते हैं इंट द रिजल्ट व्हिच इज़ इक्वल्स 5 एंड 3। ठीक है? तो ये एंड ऑपरेटर आपको जो देखने को मिलता है सिंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जो आपकी इंटीजर वैल्यू है, उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा इन बाइनरी वैल्यू। इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो 5 का बाइनरी कितना होता है मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिया। 5 का बाइनरी होता है, ठीक है? 5 का बाइनरी आपको देखने को मिलेगा 0101, ठीक है? एंड 3 का बाइनरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? 3 का कितना देखने को मिलेगा? 0011। दिस इज द बाइनरी नंबर फॉर द 3। अब इसका रिजल्ट अगर आप प्रिंट करोगे, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द लाइन, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट जो है कितना देखने को मिलेगा? रिजल्ट देखने को मिलता है दैट इज द 1। चलिए सेव करके इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना देखने को मिलेगा? 1 देखने को मिलता है। सिंपल है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा ईच बिट्स का, उसका रिजल्ट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है? और एक एग्जांपल देखते हैं इसी में, ठीक है? जो थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम जो है 4 एंड 5 का करना चाहेंगे, ठीक है? तो 4 एंड 5 को हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसे हम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से 4 एंड 5 से, ठीक है? तो 4 का बाइनरी नंबर कितना है हमारे पास? 0100। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0100। 5 का बाइनरी नंबर कितना है? 0101। इसका रिजल्ट कितना देखने को मिलेगा अपना? ठीक है? 0 और 0 का 0 देखने को मिलता है, 1 और 1 का 1, 0 और 0 का 0, 0 और 0 का 0। तो यहाँ पे आपको 100 जो है देखने को मिलता है। तो 100 किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है? तो 100 हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 4 के लिए। 100 हम यहाँ पे किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? 4 के लिए। तो 4 एंड 5 का जब आप क्या निकालते हो, अ 4 एंड 5 पे जब आप कौन-सा ऑपरेटर यूज़ करते हो? बिटवाइज़ एंड ऑपरेटर यूज़ करते हो, तो आपका रिजल्ट कितना देखने को मिलता है? 4 ही देखने को मिलता है। चलिए एक बार यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करते हैं। अब हम यहाँ पे लेते हैं 4 और यहाँ पे हम लेते हैं 5, ठीक है? सेव करके इसे रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आंसर कितना आ रहा है? 4। हमेशा याद रखिएगा कि बिटवाइज़ ऑपरेटर जब आप यूज़ करते हो, तो ये क्या करता है? ऑपरेंड्स की वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है?
बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करता है और बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद उसका रिजल्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले करता है। ठीक है। सिमिलरली ऐसा ही हमारे पास और एक बिटवाइज ऑपरेटर है जिससे हम कहते हैं बिटवाइज और। उससे हम क्या कहते हैं? बिटवाइज और। बिटवाइज और सिंपली यहाँ पे क्या करता है? बिटवाइज और यहाँ पे करता है क्या है कि वो एडिशन करता है इन ऑपरेटर्स बिट्स के ऊपर। ठीक है। ये क्या करता है? कंपेयर्स each bit of two operands if both bits are one, then sorry, if bits one of the bit is one, then the result will be one। तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा? वन आएगा। पर इससे भी इसके जैसा ही है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये सेम रूल अप्लाई होंगे यहाँ पे लॉजिकल और वाला। इफ वन ऑफ द वैल्यू इज ट्रू देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर एक वैल्यू अगर वन होती है तो रिजल्ट उसका क्या आएगा? वन ही आएगा। अगर दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या होती है? जीरो होती है, तभी हमारा आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है। चलिए इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। इंट रिजल्ट विच इज इक्वल्स टू फाइव, फाइव और थ्री, फाइव और थ्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलता है? तो फाइव के बाइनरी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। फाइव के बाइनरी वैल्यू हमारे पास कितनी है? जीरो वन जीरो वन, जीरो वन जीरो वन। थ्री की बाइनरी वैल्यू कितनी है हमारे पास? जीरो जीरो डबल वन, जीरो जीरो डबल वन। यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? बाइनरी में रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे यूजिंग द और ऑपरेटर। तो वन एंड वन का आंसर, सॉरी जीरो एंड जीरो का आंसर हमारा कितना आएगा? जीरो। वन और जीरो का कितना आएगा? वन। जीरो और वन का कितना आएगा? वन। वन और वन का कितना आएगा? वन। क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है? दोनों में से एक बीट क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। यहाँ पे दोनों के दोनों भी बीट वन भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अगर दोनों बीट जीरो है तो ये हमारा आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर क्या आएगा? वन आएगा। तो ये ट्रिपल वन किसकी वैल्यू यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है? कहीं पे भी ट्रिपल वन वैल्यू तो नहीं, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं ट्रिपल वन वैल्यू। ठीक है। तो यहाँ पे जीरो जीरो, सॉरी, जीरो वन वन जीरो, ये हो गई सिक्स के लिए। ये किसके लिए है? सिक्स के लिए। तो हम यहाँ पे सिक्स की वैल्यू ऐड करते हैं। अब सेवन के लिए अगर हम वैल्यू ऐड करेंगे तो सेवन के लिए जो वैल्यू हमारी बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। जीरो वन वन वन, ये किसके लिए? सेवन के लिए। ये किसके लिए? सेवन के लिए। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो जीरो ट्रिपल वन आपको रिजल्ट जो है किसमें देखने को मिलता है? सेवन में देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन से दो नंबर यूज किया है? वन जीरो वन और वन जीरो वन किसके लिए? फाइव एंड फोर यूज किया है हमने यहाँ पे। सॉरी, फाइव एंड थ्री यूज किया है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे फाइव और यहाँ पे हम यूज करेंगे थ्री। इंस्टेड ऑफ एंड ऑपरेटर हम यूज करेंगे बिटवाइज और। सेव करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट कितना देखने को मिलता है? सेवन। हमेशा याद रखिएगा, बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं ना, ठीक है, वो बिट्स के ऊपर वर्क करते हैं। यहाँ पे आप जो इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करते हो ना, उसे इंटीजर वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता है, उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू द बाइनरी वैल्यू। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट करके बाद में इसका रिजल्ट जो है डिस्प्ले किया जाता है। बाद में इसका रिजल्ट क्या किया जाता है? डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है। इसे हम सिंपली कहते हैं बिटवाइज और ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है हमारे पास? बिटवाइज और ऑपरेटर, जो आपको रिजल्ट जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है। नौ, इसके बाद जो हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखने वाले हैं इन जावा, ठीक है, वो बिटवाइज का ही है। ठीक है। यहाँ पे तो हमने और देखे हैं। अभी जो नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से है। चलिए यहाँ पे डैश बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, एक्स और जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है ये सिंबल का यूज करते हैं एक्सक्लूसिव और के लिए। ठीक है। तो एक्सक्लूसिव और किस तरीके का काम करता है? कंपेयर्स each bit of two operands। ठीक है। अगर if the bits are different then the result will be one, that is the resultant bit will be one। ठीक है। if both otherwise it will be zero, otherwise it's
0, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? 0 देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये रूल जो है आपको एक्सक्लूसिव ऑर का याद रखना है। एक्सक्लूसिव ऑर इस तरीके से वर्क करता है। अगर आप एक्सक्लूसिव ऑर का लॉजिक देखेंगे यहाँ पे हम ओपन करते हैं इसको, ठीक है? एक्स और लॉजिक अगर आप देखेंगे एक्सक्लूसिव ऑर का, ठीक है? इमेजेस, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव ऑर का जो है रिजल्ट देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट ये तो लॉजिक गेट है एक्सक्लूसिव ऑर का, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेम यही लॉजिक गेट जो है लॉजिक जो यूज किया जाता है आपके कंप्यूटर में भी, क्योंकि कंप्यूटर इसी से बना हुआ है, ठीक है? यहाँ पे और गेट और नैंड गेट दोनों को कंबाइन करके एंड गेट के साथ में यहाँ पे रिजल्ट दिखाया जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और। जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव और, ठीक है? यहाँ पे आप रिजल्ट प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे बीट 1, यहाँ पे बीट 2, ठीक है? इन दोनों का रिजल्ट जो है, अगर दोनों बिट्स डिफरेंट होंगे तो यहाँ पे आपका बिट क्या आएगा? रिजल्ट में 1 आएगा। अगर दोनों बिट सेम होंगे तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ये आपको याद रखना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे टेबल इसका एक्सक्लूसिव आर का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे दोनों बिट डिफरेंट है, यहाँ पे भी दोनों बिट डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों बिट्स डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोनों बिट यहाँ पे कैसे हैं? सेम है। अगर दोनों बिट्स यहाँ पे सेम होंगे तो आपका रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। चलिए एक बार इसको प्रोग्रामेटिकली सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? एक एग्जांपल देखते हैं इसका। इंट, ठीक है? रिजल्ट विच इज इक्वल्स टू 5 एक्सक्लूसिव और 3, 5 एक्सक्लूसिव और 3 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो 5 एक्सक्लूसिव और 3 का रिजल्ट यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा? बाइनरी नंबर्स हम यहाँ पे लिखते हैं 5 का बाइनरी नंबर कितना है हमारे पास? 0101, और 3 का बाइनरी नंबर हमारे पास कितना है? 0011, ठीक है? एक्सक्लूसिव और को अप्लाई करते हैं। दोनों बिट्स अगर डिफरेंट होंगे तभी हमारा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, अदरवाइज हमारा आंसर कितना आएगा? 0। यहाँ पे दोनों बिट्स सेम है, 0। यहाँ पे दोनों बिट डिफरेंट है, 1। यहाँ पे भी दोनों बिट्स डिफरेंट है, 1। और यहाँ पे दोनों बिट्स है डिफरेंट नहीं, सेम है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 0। अब देखिएगा 0110 ये किसका है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0110 ये किसके लिए है? 6 के लिए। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा रिजल्ट? 6, ठीक है? हमेशा याद रखिएगा बिटवाइज ऑपरेटर बिट्स के ऊपर ही यूज किए जाते हैं। जब हम आपको इंडिविजुअल बिट के ऊपर इसे वर्क करना है तभी हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। रेयरली प्रोग्रामर बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है? जिनको बिट्स के ऊपर काम करना है, मतलब ऐसे प्रोग्रामर जो इंडिविजुअल बिट के ऊपर काम करते हैं वही इसका यूज करते हैं, ठीक है? तो इसे हम सेव करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसे चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव और यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक्सक्लूसिव और। हमारे बेसिक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा आंसर कितना निकल रहा है यहाँ पे? 5 एक्सक्लूसिव और 3 का 6 निकल रहा है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे भी चेक करके देखते हैं। तो 5 एक्सक्लूसिव और कितना निकल रहा है यहाँ पे? 6। ये बेसिक मैथ है, आपको आना चाहिए, ठीक है? तो सिंपल हम यही चीज करें, यहाँ पे इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, सेव। तो एक्सक्लूसिव और कुछ इस तरीके से वर्क करता है। हमेशा याद रखिएगा एक्सक्लूसिव और कितने भी बिटवाइज ऑपरेटर हो वो हमेशा इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर ही वर्क करते हैं। तो एक्सक्लूसिव और कुछ इस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद हमारे पास आता है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको पता ही है, ये रिवर्स रिजल्ट को क्या कर देगा? इन्वर्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यहाँ पे निगेशन का यूज करते हैं। ये साइन का हम यूज करते हैं, ठीक है? क्यों हम इस साइन का यूज करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में लॉजिकल में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है, ठीक है? तो इसे हम यहाँ पे यूज नहीं करते, हम यहाँ पे किसे यूज करते हैं? स्क्विगली लाइन का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है? तो ये क्या करता है? सभी बिट्स को इन्वर्ट करके दे देता है, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं लिखूँ इसका लॉजिक क्या है? इनवर्ट्स ऑल बिट्स ऑफ द ऑपरेंड, इट चेंजेस 1 to 0 एंड 0 to 1। ये 1 को 0 में कन्वर्ट करता है और 0 को किस में कन्वर्ट करता है? 1। सिंपल एग्जांपल, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट 5, ठीक है? बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे 5 के बिट्स हम लिखते हैं यहाँ पे 0101। तो each बिट को हम इन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1010। तो 1010 किसके लिए है? 10 के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? 10 के लिए। आई थिंक 10 के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है? तो ये कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में अगर यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका आंसर 1010 कितना आएगा रे? चलो देखते हैं। तो यहाँ से हम इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव और का यूज़ करते हैं, सेव करके इसे रन करते हैं। ओह सॉरी, यहाँ पे -6 हमें रिजल्ट जो है दिखाया जा रहा है। कितना रिजल्ट दिखाया जा रहा है? -6। तो ईच बिट को हमने यहाँ पे क्या किया है? इन्वर्ट किया है। इस बिट को हमने यहाँ पे क्या किया है? इन्वर्ट किया है। तो 1 0 1 0 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। चलिए कैलकुलेटर में जाके देखते हैं। दिस इज आवर कैलकुलेटर। ठीक है? यहाँ पे आने के बाद हम प्रोग्रामर कैलकुलेटर में जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटवाइज़ ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करना चाहेंगे। हमारे बिट कितना है? 1 0 नहीं 0 1 0 1 0 1 0 1 सॉरी, हमें वैल्यूज़ बाइनरी में लेनी है। ठीक है? तो इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। 0 1 अ, 0 1 कुछ इस तरीके से। दीज़ आर आवर बाइनरी वैल्यूज़। यहाँ पे हमें बिटवाइज़ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो कौन-सा? कॉम्प्लीमेंट का। वेयर इज़ द कॉम्प्लीमेंट? ये नॉट। ठीक है? तो इसका रिज़ल्ट जो आपको डेसिमल में कितना देखने को मिलेगा? -6। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने पूरे बिट्स को यहाँ पे इन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे 64 बिट्स चल रहे हैं यहाँ पे। ये 4 बिट, ये 8, ये 12, ये 14, ये 16। ठीक है? ऐसे कर करके यहाँ पे टोटल 64 बिट्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको इन्वर्ट कर देते हो, यहाँ पे आपका रिज़ल्ट कितना देखने को मिलता है? -6 जो है देखने को मिलता है। इट इज़ इन डेसिमल, अगर डेसिमल में कंसीडर किया जाए तो। तो बाइनरी में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपको -6 जो रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बिटवाइज़ कॉम्प्लीमेंट जो है वर्क करता है। बिटवाइज़ कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद जो है बिटवाइज़ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आपको देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा? बिट लेफ्ट शिफ्ट। बिटवाइज़ लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम यहाँ पे डबल लेस दैन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डबल लेस दैन का यूज़ करते हैं। ठीक है? ये बेसिकली क्या करता है? शिफ्ट करता है। इट शिफ्ट्स द बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड लेफ्ट बाय a specified number of positions। तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशंस पे यहाँ पे ये क्या करता है? उसे शिफ्ट करता है। तो फिर उस नंबर को अगर शिफ्ट किया जाए तो वहां पे जगह खाली होंगी, तो जगह खाली जगह को भरा जाता है। द वैकेंट पोजीशंस आर फिल्ड विथ जीरोज। किससे भरे जाते हो? जीरो से भरे जाते हैं। चलिए देखते हैं। इंट रिजल्ट विच इज इक्वल्स टू 5। इसके 2 बिट मुझे शिफ्ट करने हैं टू द लेफ्ट। ठीक है? तो लेफ्ट शिफ्ट मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक है? चलिए लिख के देखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है? 0101 ये हमारा क्या है? बाइनरी नंबर है। कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर। अब यहाँ पे मुझे शिफ्ट करने हैं कितने बिट्स? 2 बिट शिफ्ट करने हैं। किसके तरफ? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने हैं। तो लेफ्ट की तरफ अगर मैं शिफ्ट करूंगा इसे, तो हमारा रिजल्ट जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है? ये बिट यहाँ आएगा, ये बिट इसके आगे आएगा और ये बिट इसके आगे आएगा। तो पहला शिफ्ट हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो हमारा जो आंसर आएगा 1 0 1 0 कुछ इस तरीके से। ठीक है? यहाँ पे हमने पहला बिट शिफ्ट किया है। अब सेकंड बिट हमें शिफ्ट करना है फिर से। ठीक है? और वहां पे हमारा ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन चेंज होंगी। तो यहाँ पे जीरो जहाँ ये जीरो जहाँ पे था, ये 1 की जगह पे आएगा, 1 0 की जगह पे आएगा और 0 1 की जगह पे आएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 0 1 0 1 वापस से आपको उतना रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है? अब यहाँ पे आपने 2 बिट इसको शिफ्ट कर दिए हैं। ठीक है? कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आपको फाइनल रिजल्ट जो देखने को मिलेगा, वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। 2 बिट शिफ्ट करने के बाद, तो यहाँ पे हम 2 बिट वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो हमारा ओरिजिनल बिट कितना था? 0101। ठीक है? इसके बाद में हमने 2 बिट यहाँ पे ऐड कर दिए इस तरीके से 00 करके। तो इसके बाद के जो हमारे 2 नंबर है यहाँ से डिलीट हो जाएँगे। ठीक है? सॉरी 10 इस तरीके से हमारा नंबर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसे हम सेव करते हैं।
ठीक है? और यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं, तो इसका जो आंसर हमारा मिलना चाहिए, वो लगभग कितना मिलना चाहिए यहाँ पे? वो मिलना चाहिए 20। कितना मिलना चाहिए? 20, 20 इज़ द आवर फाइनल रिज़ल्ट। 20 विल बी आवर फाइनल रिज़ल्ट। चलिए देखते हैं एक बार, ठीक है? यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं 5 के मैं 2 बिट्स जो है शिफ्ट करना चाहूँगा लेफ्ट की तरफ में। सेव करके रन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना देखने को मिलता है? 20, ठीक है? 5 की जगह अगर हम यहाँ पे 4 को लेते हैं, सपोज़ 4 कितना है 2 को लेते हैं सपोज़, वेयर इज़ 2, ठीक है? तो 2 का जो बिट है वो हमारे पास कितना है? 0010, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0010, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0010, ठीक है? व्हिच इज़ जहाँ पे हम 2 बिट शिफ्ट करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से होंगे इसके 2 बिट शिफ्ट। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल नंबर लिखेंगे 0010, इसके बाद के 2 बिट आप बढ़ा दीजिए और इसके पहले के 2 बिट को आप रिमूव कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट है आपको कितना देखने को मिलता है? 1000, तो 1000 अपने कितना होता है बाइनरी में? वेयर इज़ अवर कैलकुलेटर? इसे हम करते हैं क्लियर। सो 1000 ये हो गया अपना डेसिमल में 1000 नहीं होंगे क्या? नहीं, हमें बाइनरी में लेना है, सॉरी। 1 डबल 000, तो ये 1000 का होता है डेसिमल में 8, ठीक है? तो यहाँ पे इसे हम सेव करते हैं और इसे रन करते हैं, तो डेसिमल में इसका हम आंसर कैलकुलेट करते हैं, कितना आएगा? 5। यहाँ पे कितना लेता हमने? 2। सेव एंड देन रन, ठीक है? तो यहाँ पे हमें कितना देखने को मिलता है? 8 देखने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, बिट्स के ऊपर हम जनरली वर्क नहीं करते, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए, कुछ इस तरीके से। तो हमेशा याद रखिएगा, लेफ्ट साइड के 2 बिट जो आगे शिफ्ट किए जाते हैं। हम 4 बिट के ग्रुप को कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे 1000 का रिजल्ट जो आपको कितना देखने को मिलेगा? 8 देखने को मिलता है। अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे हम और एक नंबर लेके देखते हैं, ठीक है? तो सपोज़ कीजिएगा मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, यहाँ पे कितना लेता हूँ? 1, तो 0001, यहाँ पे मैं कितने बिट शिफ्ट करना चाहता हूँ आगे? 2 बिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे रिजल्ट अपना किस तरीके से देखने को मिलेगा? इस तरीके से 0001, इसके बाद 2 बिट अपने यहाँ पे लगेंगे। तो यहाँ से 01000 यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 100 कहाँ पे देखने को मिलता है हमें? ठीक है? 100, वेयर इज़ 100? हाँ, 100 का मतलब कितना हो रहा है यहाँ पे? 4 हो रहा है। सेव करते हैं इसे और यहाँ पे इसे चेक करते हैं, तो हमारा आंसर कितना मिलना चाहिए? 4। तो आप देख सकते हो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपको करते आना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, ये जो ऑपरेटर है, कौन-सा? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ये किस तरीके से काम करता है? ये जो आपका ओरिजिनल नंबर है, उसके पहले आपने कितने नंबर से उसे आगे बढ़ाना चाहते हो, उतने ज़ीरो वहाँ पे ऐड कर देता है। उतने ज़ीरो वहाँ पे ये क्या कर देता है? ऐड कर देता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे रिज़ल्ट जो आपका चेंज होता है। हम 4 के ग्रुप को ही कंसीडर करके ये रिज़ल्ट है कि यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं बिट वाइज़ राइट शिफ्ट ऑपरेटर। बिट वाइज़ राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो बिट वाइज़ राइट शिफ्ट ऑपरेटर में हम डबल ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डबल ग्रेटर देन आ गया, कुछ इस तरीके से। अब इसका रिज़ल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा? सेम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का जो है, वही राइट शिफ्ट ऑपरेटर का आएगा, उल्टा आएगा लेकिन। शिफ्ट द बिट्स ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड टू द राइट बाय स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशंस। तो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पोजीशंस की तरफ ये क्या कर देता है? उसे शिफ्ट कर देता है। द वैकेंट मतलब जो खाली जगह है, पोजीशंस आर फिल्ड विथ ज़ीरोज़, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देखते हैं। रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे मैं 2 बिट आगे शिफ्ट करना चाहता हूँ बाय 2 से, कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिजल्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा 2 और यहाँ पे 2। तो बाइनरी नंबर जो हमारा 2 का वो कितना है? 0010, ये हमारा बाइनरी नंबर है। इसके बाद के मैं कितने बिट शिफ्ट करना चाहता हूँ राइट साइड में? 2 बिट्स को शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? प्रीवियसली 2 ज़ीरो थे, इसके बाद 2 ज़ीरो लग गए और यहाँ पे 1 ज़ीरो, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो है वर्क करता है। अगर आप यहाँ पे इसे कंसीडर करेंगे
0010 को 2 बिट आगे शिफ्ट करके, ठीक है? तो यहाँ पे आपका रिज़ल्ट रिज़ल्ट कितना देखने को मिलता है? 0 देखने को मिलता है। सॉरी, कितना देखने को मिलता है यहाँ पे? 2। चलो, हाँ, इसे हम यहाँ पे सेव करते हैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लेंगे 2 और यहाँ पे हम करेंगे ग्रेटर देन और यहाँ पे सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना देखने को मिलता है? 0। अब ये नहीं पूछना क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे इस साइड से शिफ्ट कर रहे हैं डिजिट्स को, ठीक है? किस साइड से शिफ्ट कर रहे हैं? लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलता है? 0 देखने को मिलता है। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे 20 हम लेते हैं यहाँ पे। सपोज 20 हम यहाँ पे लेते हैं, तो 20 यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है? तो 20 को जब आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो जब 2 डिजिट आप शिफ्ट करेंगे, तो इसका रिजल्ट आपको कितना मिलना चाहिए? 5। तो 20 का बाइनरी नंबर जो है हमारे पास, वो कुछ इस तरीके से है। सेव करते हैं यहाँ पे, इधर ही हम चेक करते हैं, ठीक है? 20 का बाइनरी नंबर है 10100, ठीक है? ये अपना 20 है, ठीक है? इसके बाद अगर यहाँ पे मैं इसे 2 डिजिट तक आगे शिफ्ट करूँ, कितने डिजिट तक आगे शिफ्ट करूँ? 2 डिजिट तक आगे शिफ्ट करूँ, तो हमारा रिजल्ट किस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है? तो पहले ये 2 डिजिट यहाँ पे लग गए, फिर 10 कुछ इस तरीके से, ठीक है? फिर यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा 0 आएंगे, यहाँ पे इसके बाद कितने 0 है अपने पास? 2 0 है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो 10100, 1 मिनट, यहाँ पे अपनी को लिखने से गलती हो गई क्या कुछ? 0101, यहाँ पे हमने कितने डिजिट दिए? सॉरी सॉरी, 101। ये तो अपना प्रीवियस एग्जाम्पल, इसे रिमूव कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे कितना चाहिए? 20 चाहिए, ठीक है? तो 20 का ये बाइनरी नंबर है। इसके बाद हम यहाँ पे कितने बिट शिफ्ट कर रहे हैं उसके आगे? 2 बिट आगे शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट हमें कितना मिलना चाहिए? लगभग 0101, ठीक है? ये लास्ट का डिजिट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये लास्ट का डिजिट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे एक डिजिट आके लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलेगा? 0101। तो 0101 जो है अपना रिजल्ट जो प्रोड्यूस करता है कितना? 5 रिजल्ट जो प्रोड्यूस करता है। तो 20 का अगर हम यहाँ पे 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे, ठीक है? तो रिजल्ट कितना देखने को मिलेगा आपने को? 5 यहाँ पे देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है जनरेट होता है, ठीक है? 0101 कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे 2 0 लगा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 4 डिजिट अगर आप देखेंगे, तो ये जो है 0101 आपको देखने को मिलेगा। चलिए, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये तो बिटवाइज़ राइट शिफ्ट ऑपरेटर हो गया। तो राइट साइड में ये बिट्स को क्या कर देता है? शिफ्ट कर देता है, ठीक है? इसके बाद जो हमारा ऑपरेटर आता है, वो आता है बिटवाइज़, ठीक है? उसके बाद जो हमारा आता है बिटवाइज़ अनसाइन्ड राइट शिफ्ट। बिटवाइज़ अनसाइन्ड राइट शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको ट्रिपल ग्रेटर देन का यूज़ करना पड़ता है। किसका यूज़ करना पड़ता है? ट्रिपल ग्रेटर देन का। अब इसके बारे में आपको थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अनसाइन्ड राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। द अनसाइन्ड ऑपरेटर, जिसे हम यहाँ पर ट्रिपल ग्रेटर देन से जानते हैं, उप्स, कुछ इस तरीके से, इन जावा इज़ अ ऑपरेटर, इज़ अ बिटवाइज़ ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यूज्ड टू, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या करता है अनसाइन्ड राइट शिफ्ट ऑपरेटर? ये बिटवाइज़ ऑपरेटर है ये बेसिकली, जो शिफ्ट करता है बिट्स को टू द गिवन इंटीजर टू द राइट साइड में। कहाँ पे शिफ्ट करता है ये? राइट साइड में शिफ्ट करता है। बस इसका एक काम होता है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे बिटवाइज़ राइट शिफ्ट ऑपरेटर का, ठीक है? और बिटवाइज़ राइट शिफ्ट ऑपरेटर का, ये जो साइन होता है वो प्रिजर्व करके रखता है। ये साइन जो है उसका क्या कर रखता है? प्रिजर्व। मतलब नंबर हमारे पास 2 आते हैं, एक पॉजिटिव नंबर आता है और एक क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव नंबर में क्या होता है? साइन होता है। नेगेटिव नंबर में क्या होता है? साइन होता है। कौन सा साइन होता है? माइनस साइन होता है, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या करता है,
जो राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है व्हिच प्रिजर्व्स द साइन ऑफ द बिट, ठीक है, leftmost bit indicating the positive or negative number. The unsigned right shift operator fills the leftmost bits with zeros. तो leftmost bits को किससे फिल कर देता है? जीरो से फिल कर देता है। अब इस जीरो से फिल करने की वजह से उसका जो साइन होता है वो एज इट इज आपको देखने को मिलता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। इंट रिजल्ट, तो यहाँ पे हम अनसाइंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर में एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे -16 इक्वल्स टू -16, ठीक है। इसके यहाँ पे हम कितने बिट शिफ्ट करना चाहेंगे? सपोज कीजिएगा 2 बिट शिफ्ट करना चाहेंगे। कितने बिट शिफ्ट करना चाहेंगे? 2 बिट, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसका रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेगा बाइनरी में, वो बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे -16 हम अगर हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं कैलकुलेटर में, डेसिमल में हम लेते हैं माइनस, इसे क्लियर कर लेते हैं, 16 लिख लेते हैं यहाँ पे, 16 माइनस, तो ये हमारा बाइनरी नंबर है। ये हमारा क्या है? बाइनरी नंबर। अब यहाँ पे हम राइट शिफ्ट करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? राइट शिफ्ट करना चाहेंगे। सब शिफ्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो राइट शिफ्ट हम यहाँ पे करना चाहेंगे, रोटेट थ्रू कैरी सर्कल शिफ्ट नहीं। तो यहाँ पे कितने बिट्स हम आगे शिफ्ट करना चाहेंगे? 2 बिट्स जो है आगे शिफ्ट करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 2 बिट्स आगे शिफ्ट करते हो तो यहाँ के 2 बिट्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 बिट्स रिमूव हो जाने के बाद यहाँ पे 2 बिट्स लग जाएंगे और एज इट इज इसका साइन जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो यहाँ से हम 2 बिट्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये बाइनरी नंबर को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्लियर ऑल, पेस्ट, ठीक है। तो लास्ट के हम 2 बिट्स यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे 2 बिट लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इतना बड़ा डेसिमल नंबर जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो रिजल्टेड बाइनरी नंबर में आपको इतना बड़ा कुछ रिजल्टेड नंबर देखने को मिलता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंट रिजल्ट है ना, इसमें हम इंट की जगह लॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है, बड़ा डेटा टाइप ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम -16 लेते हैं। कितना लेते हैं? -16। और यहाँ पे हम 2 बिट, तो इसको शिफ्ट करना चाहेंगे, रन करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे रिजल्ट जो है चेंज हो रहा है, -16। उप्स, यहाँ पे ऑपरेटर हमारा गलत हो गया। सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा नंबर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, हालांकि ये पढ़ने लायक भी नंबर नहीं है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका जो साइन है ना, यहाँ पे क्या किया गया है, वो रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे 2 बिट्स जब आगे शिफ्ट किए जाते हैं, कितने बिट्स आगे शिफ्ट किए जाते हैं? 2 बिट्स जब आगे शिफ्ट किए जाते हैं तो इसका रिजल्ट जो है चेंज होता है, ठीक है। -16 यहाँ पे अगर लेते हैं तो यहाँ पे सिंपल -16 की जगह अगर -2 ले लूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो -2 को अगर यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ तो इसका रिजल्ट जो है बहुत बड़ा आपको देखने को मिलता है। आप देख सकते हो इतना। अब आप पूछिएगा इतना बड़ा रिजल्ट क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी एक लॉन्ग की एक लिमिट होती है। लॉन्ग की एक क्या होती है? लिमिट होती है। अगर यहाँ पे लॉन्ग की जगह मैं इंट ले लूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, सेव करता हूँ इसे और रन करता हूँ, तो आप देखेंगे ये उस लिमिट के बाहर जा रहा है। मतलब ये नंबर इतना बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि यहाँ पे उस नंबर को डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। और यही रीजन है कि यहाँ पे, हाँ, इस कंपाइलर का इशू है। कंपाइलर जितना नंबर ऑफ डेटा को होल्ड करके रख सकता है उसके हिसाब से यहाँ पे जो है एक्यूरेसी के हिसाब से जो है रिजल्ट को प्रिंट किया जा रहा है। जैसे -222 अगर यहाँ पे लेता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखेंगे अभी भी ये नंबर इतना बड़ा है कि यहाँ पे इतने बिट्स को शिफ्ट करने के बाद भी उसे डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। तो ये मैक्सिमम नंबर जो है आपको देखने को मिलता है। तो इसके बाद आता है हमारे पास लॉन्ग, ठीक है, ठीक है। और इसको भी आप यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ पे भी इसकी एक्यूरेसी यहीं पे खत्म हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पे इतना बड़ा नंबर जो है डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। तो रिजल्टिंग बिट्स जो है इसके चेंज किए जाते हैं। रिजल्टेंट बिट्स के क्या किए जाते हैं? चेंज किए जाते हैं। तो ये सब जो है बिटवाइज ऑपरेटर ये टोटली वर्क करते हैं बिट्स के ऊपर में। किसके ऊपर बिट्स वर्क करते हैं? बिट्स के ऊपर में, ठीक है। तो सबसे डेडलीस्ट चीज होती है तो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है ना, यही, क्योंकि इसका बिहेवियर कुछ अलग होता है बाकी से। राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो है बेसिकली, ठीक है, बिट्स को शिफ्ट कर देता है नंबर ऑफ पोजीशन से, ठीक है। आप नंबर ऑफ पोजीशन यहाँ पे मेंशन करते हैं इसके राइट साइड में। ये आपको कितने बिट्स आगे मूव करना है। अगर आप 7 बिट्स आगे मूव करना चाहते हैं तो 7 बिट्स आगे मूव करने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपका रिजल्ट जो चेंज होता है। अब क्यों हो रहा है चेंज? क्योंकि उतने नंबर ऑफ जीरो जो है वो उस नंबर के बाद में यहाँ पे क्या किए जा रहे हैं? रिप्लेस किए जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे -16 डालू, यहाँ पे क्या डालू? -16, और नंबर ऑफ बिट्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दो आप 7 से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका नंबर का जो है डिफरेंट देखने को मिलता है। रीजन क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स आपने कितने शिफ्ट किए? 7। तो वो नंबर ऑफ बिट्स जो रिप्लेस किए गए किससे? 0 से। ये रीजन है कि यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे 10 बिट्स शिफ्ट करते हो राइट साइड में तो यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है।
हमेशा याद रखिएगा कि इस -16 की जगह अगर हम यहाँ पे -1 ले लेते हैं, ठीक है? तो आपका रिज़ल्ट जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। 4 लाख सॉरी 41,94,303 बिकॉज़ आपने कितने बिट शिफ्ट किए? 10 बिट्स। अगर आप सिर्फ़ एक ही बिट शिफ्ट करते हैं तो ये आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा, देख सकते हैं आप। यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? अगर आप 100 बिट शिफ्ट करते हैं इसके, जो कि पॉसिबल नहीं है, 64 बिट्स पे आता है, तो 64 बिट्स हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। 64 नहीं 60 बिट शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसके 60 बिट शिफ्ट कर लेते हैं और इसे प्रिंट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिज़ल्ट कितना देखने को मिलता है? 15। अब आप पूछेंगे यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है -1 का 60 क्यों बताया जा रहा है? ये रिजल्ट इसलिए बताया जा रहा है इट्स डिफरेंट, क्योंकि जब आप इस -1 को किस में कन्वर्ट करते हैं? बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप देखेंगे -1 का बाइनरी नंबर कितना आता है? यहाँ पे इसे मैं पूरा क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, डेसिमल में हम नंबर ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, इसको माइनस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है बाइनरी नंबर देखने को मिलता है। किसमें? -1 का। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के आप यहाँ पे कितने बिट शिफ्ट करना चाहते हो? 64 बिट शिफ्ट करना चाहते हो। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करते से यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे आप जो है बिट शिफ्ट करना चाहते हो कितने से? 0 से, तो यहाँ पे हम अरिथमेटिक शिफ्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम राइट शिफ्ट करते हैं इस तरीके से, इक्वल्स, तो यहाँ पे 001 कितना आ रहा था हमारा आंसर वो? 15। तो ये बाइनरी में तो इसका डेसिमल में 1 ही है। एग्ज़ैक्टली इसे यूज़ करें, ओके। तो -15 हमें यूज़ करना है, तो इसे हम क्लियर कर देते हैं पहले स्क्रीन को, ठीक है? ये फिलहाल अपना बाइनरी में है, तो यहाँ का भी बिट हम एक्टिव कर देते हैं। लास्ट का बिट जब आप एक्टिव कर देते हैं, ये वाला सबसे टॉप लेफ्ट में, ये आपका रिज़ल्ट जो है नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है। आप देख सकते हो डेसिमल में ये नेगेटिव है। तो हमें फिलहाल कितना चाहिए? -16। तो ये सभी बिट्स को यहाँ पे हम एक्टिव कर देते हैं, इन बिट्स को रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, ये आपका -16 हो गया। आप देख सकते हो नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे इतने एक्टिव और आगे के कितने बिट्स खाली हैं? 4 बिट्स खाली हैं। अगर यहाँ के बिट्स अगर आप कितने बिट्स तक शिफ्ट करते जाओगे? अ, 2 बिट्स तक अगर आप शिफ्ट कर जाओगे, तो यहाँ पे अगर आपने 2 बिट्स को शिफ्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो इतना बड़ा आपको बाइनरी नंबर देखने को मिलता डेसिमल नंबर देखने को मिलता है, जब आप 2 बिट शिफ्ट करते हो, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो इस नंबर का जब साइन जो है यहाँ पे क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है, ठीक है? ये नंबर अब किस में आ चुका है? पॉज़िटिव में आ चुका है। अनसाइन्ड नंबर जो होते हैं, साइन्ड नंबर्स एंड अनसाइन्ड नंबर दोनों में फ़र्क होता है। साइन्ड नंबर्स आर द नंबर व्हिच हैज़ अ नेगेटिव साइन, अनसाइन्ड नंबर आर द नंबर व्हिच डू नॉट हैव द नेगेटिव साइन। तो अनसाइन्ड नंबर में नेगेटिव साइन आपको देखने को नहीं मिलता है, साइन्ड नंबर में आपको नेगेटिव साइन देखने को मिलता है। तो जब भी आप लेफ्ट साइड के 2 बिट्स को शिफ्ट करोगे, तो आपका नंबर जो है रिजल्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? पॉज़िटिव में कन्वर्ट होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो -16 के अगर जब आपने 2 बिट शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको इतना बड़ा नंबर देखने को मिलता है। अगर मान के चलते हैं कि आप यहाँ पे लगभग कितने बिट शिफ्ट करते हैं? ये हो गए 8, ये हो गए 12, ये हो गए 16, ये 20, 24, अ, ये कितने हो गए थे? 16 और 16 32, ठीक है? 36, 40, अ, और ये कितना हो गया? 48 बिट्स हमने यहाँ पे शिफ्ट किए हैं और यहाँ पे और बिट्स कुछ हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे लगभग इतना, ठीक है? कितना हो गया था ये? 48 और 4 52। हमने यहाँ पे 52 बिट्स जो है शिफ्ट किए हैं। -16 में से कितने 2 बिट शिफ्ट किए हैं? 52। अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं -16, इसमें से हम कितने बिट शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड में? 52। सेव करते हैं और रन करते हैं, तो आप देख सकते हो 4095 हमारा रिजल्ट आ रहा है और यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है? 4
4095 80 कितना फ़र्क? 4095 यहाँ पे आ रहा है और 4080 यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे तो हमने 52 बिट्स ही शिफ्ट किए ना, -16 में से। और 4 बिट अगर हम शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे 240 दिखता है, तो 52 पर 56, तो यहाँ पे हम 56 कर देते हैं, सेव एंड देन रन। तो यहाँ पे 255 कंपाइलर का डिफरेंट रिजल्ट दिख रहा है यहाँ पे 240 दिख रहा है और वहाँ पे कितना दिख रहा है? 255 टोटली कंपाइलर बेस्ड यहाँ पे जो आंसर जो है जनरेट किया जा रहा है। ठीक है? यहाँ पे भी एग्ज़ैक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कितना बताया जा रहा है? 240 बताया जा रहा है और यहाँ पे कितना बताया जा रहा है? 255। इस तरीके से अगर यहाँ के लास्ट के हम और बिट शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका नंबर कैसा हो जाता है? पॉज़िटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है? पॉज़िटिव, बाइनरी में। ठीक है? दिस इज़ द बाइनरी, दिस इज़ द डेसिमल। ठीक है? तो यहाँ पे 16 जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है और यहाँ पे ये माइनस में। ये कितने हो गए थे यहाँ पे? 64, 60, 59 डिजिट अगर आप शिफ्ट करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे 16 दिख रहा है, तो यहाँ पे अपना रिजल्ट कितना देखने को मिलेगा? 31, 59 या 60 है? 60 डिजिट हम शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे 15 दिख रहा है और यहाँ पे कितना दिख रहा है? 16। रिजल्ट का थोड़ा बहुत फ़र्क है, कंपाइलर के बेस हो सकता है, ठीक है? उतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो आपको 16 देखने को मिलेगा इन डेसिमल और यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलता है? 15 देखने को मिलता है। लॉन्ग की जगह हम इंट लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? रन करते हैं। तो आप देख सकते हो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। यहाँ पे 15 देखने को मिलता है और यहाँ पे कितना देखने को मिलता है? 10 देखने को मिलता है, ठीक है? हाँ, फ़र्क है। तो यहाँ पे सॉरी 16 देखने को मिलता है यहाँ पे डेसिमल में, ठीक है? कुछ इस तरीके से जो है राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। राइट शिफ्ट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जो साइन है उसे रिमूव कर देता है। साइन को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है, ठीक है? तो उतनी जगह को ये एम्प्टी जगह को यहाँ पे क्या कर लेता है? फिल कर देता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे टोटल आपके 7 बिटवाइज़ ऑपरेटर जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर से बता दूँ, इसे यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है? सबसे पहले हमने बिटवाइज़ ऑपरेटर देखा था, वो था बिटवाइज़ एंड। ये इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर वर्क करता है। ये क्या करता है, 2 रिजल्टेंट बिट को कंपेयर करता है और 2 रिजल्टेंट बिट को कंपेयर सॉरी 2 बिट्स को कंपेयर करने के बाद उसका रिजल्ट जो है प्रोवाइड करता है कुछ इस तरीके से। अगर दोनों बिट्स 1 है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1 रहेगा, अदरवाइज़ आपका आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है? और किस तरीके से वर्क करता है? अगर दोनों बिट्स या दोनों में से एक बिट पे अगर यहाँ पे कैसा होगा? 1 होगा, तो रिजल्टेंट बिट आपका कितना आएगा? 1 आएगा। अगर एक्सक्लूसिव और किस तरीके से काम करता है? दोनों बिट्स जब सेम होंगे, तब आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, अदरवाइज़ आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। बिटवाइज़ लेफ्ट शिफ्ट किस तरीके से काम करता है? ये लेफ्ट साइड में आपके बिट्स को क्या कर देता है? शिफ्ट कर देता है। वहीं पे राइट शिफ्ट आपको क्या करता है? राइट साइड में बिट्स को शिफ्ट कर देता है। वहीं पे अनसाइन्ड राइट शिफ्ट ये क्या करता है? बेसिकली साइन को जो है रिमूव कर देता है। जो नेगेटिव साइन होता है ना यहाँ पे आपको -16 का, उसे रिमूव कर देता है। मतलब ये किस नंबर पे वर्क किया जाता है? नेगेटिव नंबर पे वर्क किया जाता है और उसका साइन जो है यहाँ पे क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये टोटली किसके ऊपर यूज़ किए जाते हैं? बिट्स के ऊपर यूज़ किए जाते हैं। जनरली हम इसका यूज़ नहीं करते, इसको आपको याद रखना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आप इंडिविजुअली बिट्स के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, आपके कोड में इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर आपको वर्क करना है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। किसका? बिटवाइज़ राइट शिफ्ट ऑपरेटर का, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इसके बाद हम क्या देखते हैं? टर्नरी ऑपरेटर। इससे पहले आपको इसमें से बिटवाइज़ ऑपरेटर के ऊपर किसी को कुछ क्वेश्चन है? हेलो? बिटवाइज़ ऑपरेटर के ऊपर किसी को कुछ पूछना है? देखिए, बिटवाइज़ ऑपरेटर टोटली ये यहाँ पे हमने सिंपली पहले ही मेंशन किया कि बिटवाइज़ ऑपरेटर परफ़ॉर्म करते हैं ऑपरेशन किस पे? बिट लेवल पे। तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम बिट लेवल पे वर्क नहीं करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे यही एक ऐसा ऑपरेटर है जहाँ पे आप इग्नोर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन फ्यूचर अगर आपको बिट्स के ऊपर वर्क करना है, आपको मैनिपुलेट करना है बिट्स को, ठीक है? तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बिटवाइज़ ऑपरेटर वहाँ पे आपको एक्सट्रीम लेवल पे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज़ द टर्नरी ऑपरेटर दैट इज़ द लास्ट ऑपरेटर ऑफ द जावा जो हमें देखना है, ठीक है? ये हमें अब कंटिन्यू करना है। लेकिन इससे पहले किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? बिटवाइज़ ऑपरेटर में? याद रखिएगा बिटवाइज़ ऑपरेटर बिट्स के ऊपर ही वर्क करते हैं, यहाँ पे आपको इसको यूज़ एक्चुअल में नहीं करना है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी कभी, ठीक है? ये सिर्फ़ बिट्स के ऊपर वर्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे यूज़ करने को जो है लास्ट वाला दैट इज़ द टर्नरी ऑपरेटर, ये हमें देखना है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का।
दैट इज द डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स का। ठीक है, तो सॉरी, जावा ऑपरेटर्स के ये लास्ट हमारा क्या है, टॉपिक है। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर की तरफ कंटिन्यू करते हैं, स्विच करते हैं। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर को जनरली कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये कुछ इस तरीके से लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे किस तरीके से कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क, वेर इज द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पे कोलन दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम सेमी कोलन यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोलन यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोलन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। क्वेश्चन मार्क के पहले आपकी कंडीशन रहेंगी, और कॉलन ये जो है आपके रिजल्ट को सेपरेट करता है। कॉलन आपको क्या करता है, रिजल्ट को सेपरेट करता है। इसमें दो ही रिजल्ट आएंगे आपके, एक तो आपका आएगा आइदर ट्रू और फॉल्स, दो कंडीशंस आएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक एग्जांपल। ठीक है, इवेलुएट्स बुलियन एक्सप्रेशन एंड रिटर्न्स वन ऑफ सी वन ऑफ द वन ऑफ वैल्यूज बेस्ड ऑन वेदर। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है या आपका फॉल्स है, उसके हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट जो है आपका क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर इस तरीके से देखने को मिलता है कंडीशनल ऑपरेटर में। ठीक है, देखिए, कंडीशन के हिसाब से आपके दो रिजल्ट निकलते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। एक तो आपका रिजल्ट ट्रू निकलेगा या फिर फॉल्स निकलता है, मतलब कंडीशन के हिसाब से। अगर ट्रू निकलता है तो तब क्या करना है, और फॉल्स निकलता है तब क्या करना है, इसके लिए हम यहाँ पे बेसिकली किसका यूज करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक इंट है जिसका नाम है रिजल्ट, सॉरी एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं सपोज, विच इज इक्वल्स टू 10। उसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग जनरेट करना चाहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट विच इज इक्वल्स टू द कंडीशन। हम यहाँ पे कंडीशन मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स हैं, इस ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पे कंडीशन मेंशन करना चाहूंगा। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से है, मैं यहाँ पे नंबर को डिवाइड करना चाहूंगा, नंबर को क्या करना चाहूंगा, डिवाइड करना चाहूंगा दो से, और चेक करना चाहूंगा कि क्या उसका रिजल्ट में मुझे जीरो मिलता है। ठीक है, अगर मैंने नंबर को डिवाइड किया किससे, दो से, और उसका रिजल्ट मुझे कितना मिला, जीरो मिला। इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, इस कंडीशन को इवेलुएट करेगा। ठीक है, एंड देन ऑपरेट, इसके बाद इसे राइट हैंड साइड की वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखेगा। नंबर परसेंट टू वो कितना आ रहा है, नंबर कितना है अपने पास, 10। 10 को जब आप दो से डिवाइड करते हो तो उसका रिजल्ट कितना मिलता है, जीरो। तो रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे, जीरो। फिर ये जीरो को इस जीरो के साथ कंपेयर करके देखेगा, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट कितना निकल रहा है, जीरो। तो जीरो को जब आप जीरो से कंपेयर करते हैं तो ये हमारी कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। अगर दोनों साइड इक्वल होंगी, दोनों साइड ट्रू होंगी, तो हमारा आंसर कितना आता है, ट्रू आता है। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अगर सही है, अगर ये ट्रू है, ठीक है, कंडीशन सही है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इवन, एल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑड। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ऑड, और यहाँ पे अपने रिजल्ट को प्रिंट करेंगे। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है, इंट लेता हूं मैं यहाँ पे एज, विच इज इक्वल्स टू 18, विच इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, सॉरी स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, इसको हम लिखते हैं आउटपुट विच इज इक्वल्स टू अ कंडीशन वेयर एज इज ग्रेटर देन 18। अगर एज कितनी से बड़ी है, 18 से बड़ी है। ठीक है, यू कैन वोट नाउ। आप जो है क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हैं। एल्स हम क्या करेंगे, यू कांट वोट, यू कांट वोट। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे यू कैन वोट ना, यू कांट वोट। तो यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाए। देखिए क्वेश्चन मार्क हमें बताता है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो हमने लिखा है वो क्या है, कंडीशन है, वो क्या है, कंडीशन।
ये कंडीशन के हिसाब से हमारे 2 रिज़ल्ट निकलेंगे। ये कंडीशन के हिसाब से हमारे क्या रिज़ल्ट निकलेंगे? 2। वो 2 इस तरीके से होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा, उसके बाद उसके रिज़ल्ट जनरेट किए जाएँगे। तो रिज़ल्ट इसके कितने आते हैं? 2 आते हैं। एक आता है ट्रू और एक सेकंड क्या आता है? सेकंड क्या आता है? फ़ॉल्स, ठीक है? तो अगर कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू सेक्शन वाले स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। अगर कंडीशन फ़ॉल्स है, तो फ़ॉल्स वाले स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं पे प्रिंट करना चाहूँगा आउटपुट को, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द लाइन उप्स प्रिंट अपनी प्रिंट द लाइन और यहाँ पे मैं आउटपुट को जो है क्या करना चाहूँगा, प्रिंट करना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। सेव करते हैं और रन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज कितनी है? 18। क्या वो 18 से बड़ी है? नहीं। तो 18 से बड़ी नहीं होने की वजह से यहाँ पे ये शख्स जो वोट नहीं कर सकता। अगर इस शख्स की एज चेंज हो जाती, तो सपोज़ कीजिएगा 19 है, ठीक है? अब ये बच्चा क्या कर सकता है यहाँ पे? वोट कर सकता है। क्या कर सकता है? वोट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इस कंडीशन को इवैल्यूएट करने के बाद इसके जो रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट इसका आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अगर रिजल्ट क्या है यहाँ पे? ट्रू है, तो वो ट्रू की वैल्यू जो है यहाँ पे जाके इस आउटपुट में स्टोर हो जाएँगी। एल्स वो कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा? यू कांट वोट दैट इज़ द फॉल्स की वैल्यू जो यहाँ पे स्टोर करता है। तो इस तरीके से कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर जो है, ठीक है? तो कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे क्या करता है? वर्क करता है। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट हैंड साइड में आपकी कंडीशंस देखने को मिलेंगी, ठीक है? राइट हैंड साइड में ये जो कॉलन से सेपरेटेड वैल्यूज दिख रही है आपको, दीज़ आर द रिजल्ट। ये क्या है? रिजल्ट। अब ये रिजल्ट किसके बेस्ड पे? इस कंडीशन के बेस्ड पे। कंडीशन आइदर ट्रू होंगी या फिर फॉल्स। अगर ट्रू होंगी, तो ये सेक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर फॉल्स होंगी, तो उसके राइट हैंड साइड के कंडीशन को स्टेटमेंट को यहाँ पे क्या किया जाएगा? एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलता है, ठीक है? या फिर आप इस तरीके से करते इंट टाइम, ठीक है? अगर टाइम जो है, ठीक है, ग्रेटर देन 12 है, अगर टाइम क्या है? ग्रेटर देन 12 है, ठीक है? तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे टाइम कितना है? ग्रेटर देन 12 है। यहाँ पे हम मिस कर चुके हैं। हुँ, ठीक है? टाइम क्या है? ग्रेटर देन 12 है। गुड आफ्टरनून। अगर 12 से कम है, तो मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है? तो या फिर गुड आफ्टरनून की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे अ, पीएम और यहाँ पे हम लिखेंगे एएम, ठीक है? इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम जो है 19 है, मतलब 19 और हो चुके हैं, 19 घंटे हो चुके हैं। तो ये 12 से बड़ा है, तो 12 से बड़ा है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे 12 पीएम दिन का टाइम है, ठीक है? और नहीं है तो ये फिर एएम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसे हम सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि फिलहाल कितना है? पीएम है, पोस्ट मेरिडियन। अगर यहाँ पे इसे हम चेंज करें 10 कर दें, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? एएम देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन पे आपको ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो आप इसका टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? क्विकली रिजल्ट को जनरेट करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके जो जावा के जो ऑपरेटर्स हैं, वो वर्क करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन है, जावा ऑपरेटर्स का, यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने सातों के सातों ऑपरेटर्स को जो है क्या करे? चेक किए हैं। तो यहाँ पे आपका 3rd चैप्टर जो है कंप्लीट होता है जावा। यहाँ पे जावा का आपका कौन सा चैप्टर कंप्लीट होता है? 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा 4th चैप्टर है जावा का, ठीक है? जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हमें देखना है, दैट इज़ द कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। हमें क्या देखना है? कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। ये हमारा 4th चैप्टर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4th चैप्टर के बारे में, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे देखना है, जहाँ पे हम इफ एल्स को देखेंगे, ठीक है? इफ एल्स के बाद हम देखेंगे यहाँ पे स्विच केस को और उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में देखने वाले हैं वो, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वहाँ पे लूप्स। जहाँ पे लूप्स में हम फॉर लूप देखेंगे, व्हाइल देखेंगे और डू व्हाइल देखेंगे। क्या देखेंगे? डू व्हाइल। ये हमारा जो है 4th चैप्टर है, ठीक है? ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन
ये जो लास्ट के हमने 2 ऑपरेटर देखे, एक टर्नरी ऑपरेटर और एक बिटवाइज़ ऑपरेटर, इसके ऊपर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? हेलो? टर्नरी ऑपरेटर और बिटवाइज़ ऑपरेटर के ऊपर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? देखिए, बिटवाइज़ ऑपरेटर टोटली वर्क करते हैं बिट्स के ऊपर, इंडिविजुअल बिट्स के ऊपर वो वर्क करते हैं। ये रीज़न है कि बिटवाइज़ ऑपरेटर को सिर्फ बिट्स के मैनिपुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, हालाँकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो टर्नरी ऑपरेटर है, वो हमें बहुत हाइली रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम आगे के प्रोग्राम में इसे हम यूज़ करने वाले हैं। बिटवाइज़ ऑपरेटर को तो हम उतना ध्यान नहीं देने वाले। तो इन 2 टॉपिक के ऊपर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? या फिर कंप्लीट जावा ऑपरेटर्स के ऊपर सॉरी अ, जावा के ऑपरेटर्स के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? हेलो? हेलो सर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट बताइए सर, एग्जांपल लेके। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट यहीं पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और यहाँ पर राइट शिफ्ट ऑपरेटर, दोनों ऑपरेटर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली बिट्स को शिफ्ट कर देता है टू द लेफ्ट साइड। वहीं पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो है बिट्स को शिफ्ट कर देता है टू द राइट साइड। अगर यहाँ पे आप देखेंगे 0001 यहाँ पे दिखा है, ठीक है? और यहाँ पे आपने कितना है 2 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 001 को जब आप 2 बिट्स तक आगे शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके 2 बिट्स जो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से आप इस तरीके से अगर इसे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे आपको बिट्स का कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये 2 बिट्स यहाँ पे आगे क्या हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसका आंसर आपको कितना देखने को मिलेगा? 8 देखने को मिलेगा, क्योंकि बाइनरी में 0, 1, 00 का मतलब कितना होता है? 8 होता है। ठीक है? तो मतलब यहाँ पे 1 बिट आगे बढ़ेगा तो ये 1 0 की जगह पे चला जाएगा और 0 उसके नेक्स्ट की जगह पे चला जाएगा। तो ऐसे कर करके यहाँ पे बिट्स शिफ्ट किए जाते हैं और आपको 4 बिट्स को ही कंसीडर करना है। इन 4 बिट्स को कंसीडर करना है, क्योंकि आपने इसमें लेफ्ट साइड से शिफ्टिंग की हो। ठीक है? अगर आप राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको राइट साइड से बिट्स को कंसीडर करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 20 को जब आप 2 बिट शिफ्ट करना चाहते हो आगे, तो यहाँ पे 20 का बाइनरी नंबर कितना है? 10 100। ठीक है? इसको जब आप 2 बिट्स आगे शिफ्ट करते हो, तो यहाँ पे आपके 2 बिट्स आगे शिफ्ट करने के बाद 0101 जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। एक एग्जांपल देखिएगा यहाँ से, वेयर इज द कैलकुलेटर? ये देखिए, ठीक है? तो इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो हमने यहाँ पे प्रीवियसली कितना एग्जांपल लिया था यहाँ पे? 0001 को जब आप 2 बिट शिफ्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे, तो जब आप इसे 2 बिट्स आगे शिफ्ट करोगे, तो ये 1 जो है इस पोज़ीशन पे आएगा, पहले बिट में शिफ्टिंग हुई है। ठीक है? फिर नेक्स्ट टाइम जब आप फिर से शिफ्ट करोगे, तो यहाँ पे ये 1 जो है इस पोज़ीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 का आंसर आपको कितना देखने को मिलता है? 4 देखने को मिलता है, जब आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हो। मतलब इस बिट को लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है? जब आप राइट साइड में शिफ्टिंग करते हो, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्क होता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पे 20 का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 101 000, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं 101 00, तो यहाँ पे हो गया 20। ठीक है? अब इसको आप 2 बिट आगे शिफ्ट करना चाहेंगे। तो यहाँ से ये बिट शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है? और ये बिट यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है? तो इस तरीके से 1010। अब फिर से एक बिट इसको शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से शिफ्ट होगा, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0। तो यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलेगा? 5 जो है देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप 101। तो 101 किसका है? 5। तो इस तरीके से यहाँ पे बिट की जो है शिफ्टिंग होती है। तो इसको शिफ्टिंग को अगर आपको इज़िली समझना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, ये पूरा का पूरा टेबल ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। फिर से एक बार बता देता हूँ कि 20 की जब आप शिफ्टिंग करते हो तो किस तरीके से होती है। जब आप उसे राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 20 को हम यहाँ पे लिखेंगे 10100, ठीक है? तो यहाँ पे ये कितना हो गया? 20 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना चाहते हो आप, इस बिट को राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं 2 डिजिट तक। तो ये 1 यहाँ पे था, अब ये अपनी चेयर पकड़ के यहाँ पे आ गया, तो 0 को यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो वो उससे यहाँ आना पड़ेगा। अब 0 1 की जगह पे आएगा, तो 1 को वहाँ से उतारना पड़ेगा, तो उसको नेक्स्ट डिजिट पे शिफ्ट होना पड़ेगा और उसको यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और ये तो जैसा का वैसा है। ठीक है? ये हो गया। ये हो गया पहला शिफ्ट। अब हम सेकंड शिफ्ट करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 0 था, ये 0 अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 था, अब ये 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 था, अब ये 0 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो 1 था, वो यहाँ पे आएगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको रिजल्ट कितना देखने को मिलता है? 5 देखने को
मिलता है। दिस इज द राइट शिफ्ट। यहाँ पे हमने क्या किया, बिट्स को 2 डिजिट तक राइट में शिफ्ट किया, देखिएगा 2 डिजिट तक हमने यहाँ पे इसको क्या किया, राइट शिफ्ट किया। अब हम लेफ्ट शिफ्ट देखते हैं। लेफ्ट शिफ्ट में हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट में हमें क्या करना है, डिजिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने कितना लिया है, यहाँ पे 0010 को। तो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे 2 की जगह सपोज कीजिएगा, तो यहाँ पे मैं 10 को शिफ्ट करना चाहूंगा, किसमें, 2 की तरफ में। मतलब लेफ्ट साइड में 2 डिजिट को शिफ्ट करना चाहूंगा। तो यहाँ पे 10 को बाइनरी में हम कैसे लिखेंगे, 1010, आई थिंक यही है बाइनरी में 10, 1010, हाँ, ये बाइनरी में 10 है। अब इसको जब हम यहाँ पे 2 डिजिट तक शिफ्ट करेंगे, तो इसका रिजल्ट हमें कितना देखने को मिलना चाहिए, लेफ्ट साइड की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। तो ये जो 0 है, शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 0। यहाँ पे जो 1 था वो उसके एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, ये हो गया 1। यहाँ का जो 0 था इसके एक डिजिट आगे बढ़ जाएंगे, ये हो गया 0। और यहाँ का जो एक डिजिट था इसके आगे चला जाएगा, वो हो गया 1। ठीक है, ये हमने पहला शिफ्ट किया, हमें 2 बार शिफ्ट करना था। ठीक है, अब हम सेकंड शिफ्ट करते हैं। तो इस 0 को यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ चुका है। अब ये 0 जो है यहाँ पे आएगा, तो ये 1 की जगह ले लेंगे। ठीक है, अब 1 इसके आगे बढ़ना चाहेगा, तो ये 0 की जगह ले लेंगे। और यहाँ का 0 जा इसके आगे चला जाएगा, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा वो। तो अब ये 4 डिजिट को अगर आप कंसीडर करते हो, तो ये 4 डिजिट कितना बनाता है हमारे पास, 8 बनाता है। चलिए एक देखते हैं। हमने यहाँ पे 10 को 2 डिजिट आगे शिफ्ट किया है। ठीक है, तो हम यही पे इसका डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं। नंबर, और यहाँ पे हम करते हैं नंबर, सेव करते हैं। अब इस नंबर को हम लेफ्ट साइड में 2 डिजिट तक आगे शिफ्ट करना चाहेंगे, 2 बिट्स तक आगे शिफ्ट करना चाहेंगे। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसका रिजल्ट जो कितना देखने को मिलेगा हमें, ये देखने को मिलता है 40। यहाँ पे कितना हुआ है अपना, हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया है ना, एक मिनट, यहाँ पे 8, यहाँ पे बाइनरी हम नंबर लेते हैं 10। इसे क्लियर कर, एक मिनट, और 1010, ये हो गया डेसिमल में 10। तो इसको हमने यहाँ पे कितने बिट्स तो शिफ्ट किया है, यहाँ पे 2 बिट्स को आगे शिफ्ट किया है। तो ये हो गया, सॉरी, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। ठीक है, ये 20, फिर इसे 2 डिजिट तक इसे हम आगे शिफ्ट करते हैं। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। हाँ सही है। डेसिमल हमारा कितना निकल रहा है यहाँ पे, 40। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर कितना निकल रहा है, 40। हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था वहाँ पे करते टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो, आई थिंक ये लेफ्ट शिफ्ट ही है ना, हाँ, जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के 2 बिट्स आगे बढ़ते हैं। जब आप राइट शिफ्ट करते हो तो राइट साइड के 2 बिट्स आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपको 40 देखने को मिलता है जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो। और यहीं पे अगर आप इसे राइट शिफ्ट करते हो, कितना करते हो, राइट शिफ्ट, चलिए हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे 1010, ये 10 है। 10 को आप क्या करना चाहते हो, राइट शिफ्ट करना चाहते हो 2 बिट से। तो ये 1 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 का 1, ये भी यहाँ पे इस तरीके से। और फिर से और एक बिट शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, ये इधर और ये क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलता है, 2। तो आप यहाँ पे रन करोगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट भी कितना देखने को मिलता है, 2 देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है आपका राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो है वर्क करता है। लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर बेसिकली हम सिर्फ बिट्स को मैनिपुलेशन के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें बिट्स को मैनिपुलेट नहीं करना, तो इसको, हाँ पूछिए, कुछ डिम्पल पूछना आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है क्या होता है, जनरेट होता है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर बेसिकली डिजिट्स को राइट साइड में शिफ्ट करता है, और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर डिजिट्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है। और वहां पे जो डिजिट्स थे ओरिजिनल जगह पे, उसको वो किससे रिप्लेस कर देता है, 0 से रिप्लेस कर देता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो बिटवाइज ऑपरेटर जो है वर्क करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है हमारा नंबर है ना, ठीक है, 10।
अगर इस समय यहाँ पे 10 की जगह 1 लेता हूँ और इसे यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है? तो 1 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास यहाँ पे कितना देखने को मिलता है? -2 देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? -2। देखा किस तरीके से? तो ये हो गया 1, बाकी सब डिजिट यहाँ पे कितने हैं? 0 है, ठीक है? अगर यहाँ पे इन सभी डिजिट्स को मैं यहाँ पे क्या कर दूँ फिर इन्वर्ट कर दूँ, तो 0-0 सब यहाँ पे क्या हो जाएँगे? 0-0 सब यहाँ पे क्या हो जाएँगे? 1 हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे इसे हम फिल अप कर देते हैं, इस 0 को 1 से, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ओरिजिनली 0 थे, यहाँ पे 1 बैठा हुआ है अब, ठीक है? बहुत से लोग पूछते हैं कि 1 का आंसर -2 कैसे आ रहा है? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इन सभी बिट्स को यहाँ पे हमने फिल कर दिया है, इस तरीके से, ठीक है? और ये जो ओरिजिनल 0 था, इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? 1 से, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है? -2। तो ये रिजल्ट है कि यहाँ पे आपको जब आप 1 को नेगेट करते हो, 1 को क्या करते हो? नेगेट करते हो कॉम्प्लीमेंट में, तो आपका रिजल्ट कितना शो करता है वो? -2 करता है, ठीक है? अ, आज हम यही रखते हैं, बाकी का जो है हमारा जो 4th चैप्टर है, ठीक है? दैट इज़ द अ, जावा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स वो हम कल देखेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं कल।